प्राचीन भारत का वो काल था जब सत्य केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का आधार माना जाता था। वनों की गहराई में बसे आश्रमों में ऋषि मुनि केवल वेदों का पाठ नहीं करते थे बल्कि जीवन की कठिनतम परीक्षाओं से सत्य की अनुभूति कराते थे। हिमालय की तलहटी में एक ऐसा ही आश्रम था, ऋषि वेदांतर का। यह स्थान ज्ञान, साधना और आत्मबल का केंद्र था। राजमहल से कई योजन दूर एक दिन सम्राट प्रसेनजित ने अपने पुत्र अर्जुन सेन को उसी आश्रम भेजा। कारण था उसका अहंकार। वो बुद्धिमान था परंतु जल्दी क्रोधित हो जाता था। राजा ने कहा, पुत्र, जो स्वयं को जीत ले वही सच्चा विजेता होता है। जाओ, ऋषि वेदांतर के सानिध्य में जाकर धैर्य और सत्य का अर्थ जानो। आश्रम का जीवन सादा था। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी स्नान, फिर यज्ञ की अग्नि में आहुति और दिन भर वन से लाए जड़ों फलों पर निर्वाह। पहले दिन ऋषि ने कहा, सत्य बोलना आसान नहीं है अर्जुन सेन। ये केवल जुबान की नहीं, हृदय की परीक्षा है। जब भय, लाभ या प्रेम सामने हो तब भी जो सत्य पर अडिग रहे वही ऋषि कहलाता है। दिन बीतते गए। अर्जुन सेन आश्रम के नियमों में ढल गया। वो सेवा, ध्यान और अध्ययन में तत्पर रहने लगा, किंतु उसके भीतर अभी भी राजसी अभिमान शेष था। एक दिन ऋषि ने सभी शिष्यों को वन में भेजा और कहा, आज तुम्हें एक परीक्षा देनी है। ये पवित्र दीपक है, इसे बुझाए बिना वापस लाना है, चाहे वर्षा क्यों ना हो। वन में अचानक वर्षा आरंभ हुई। आकाश में बिजली चमकने लगी। अन्य शिष्यों ने दीपक बचाने के लिए किसी न किसी पेड़ के नीचे छिपाया, पर अर्जुन सेन ने अपनी ओढ़नी खोलकर दीपक को बचाया और स्वयं भीगता रहा। जब लौ बुझने को हुई, उसने अपने हाथों को ढाल बना लिया। आश्रम लौटते समय उसकी हथेलियां जल चुकी थीं, पर दीपक जलता रहा। ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, सत्य की रक्षा ऐसे ही होती है। जब तक अपना अहंकार न जले तब तक भीतर का प्रकाश स्थिर नहीं रहता। कुछ महीनों बाद पड़ोसी राज्य का दूत आया। उसने संदेश दिया, राजा प्रसेनजित गंभीर रूप से बीमार हैं। राजगद्दी के लिए तुम्हें शीघ्र लौटना होगा। अर्जुन सेन व्याकुल हो उठा, लेकिन तभी ऋषि ने कहा, जाने से पहले मैं एक प्रश्न पूछूंगा। यदि झूठ बोलो तो तुम्हें राजसुख नहीं मिलेगा, और यदि सत्य कहो तो संभव है सब कुछ खो दो। अर्जुन सेन ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं केवल सत्य कहूंगा। ऋषि ने पूछा, यदि तुम्हारे राज्य की रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े, क्या तब भी सत्य बोलोगे? अर्जुन सेन कुछ पल मौन रहा, फिर बोला, यदि राज्य की रक्षा झूठ पर टिकी है तो वो राज्य अधिक दिन नहीं टिकेगा। मैं वो सत्य चुनूंगा जो अस्थायी हानि लाए पर स्थायी शांति दे। ऋषि ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने सत्य का सार समझ लिया है। अब जाओ, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त है। राजमहल पहुंचने पर अर्जुन सेन ने देखा कि पिता स्वस्थ हैं। ये सब एक परीक्षा थी। राजा बोला, पुत्र, मैं जानता था कि तुम सत्य की राह कठिन पाओगे, पर जिसने अपने गुरु के समक्ष झूठ ना बोला वो कभी भी अन्याय नहीं करेगा। कुछ वर्षों बाद जब अर्जुन सेन सम्राट बना, उसने अपने शासन को सत्य संयम राज्य का नाम दिया। उसने कहा, राज्य तलवार से नहीं सत्य से टिकता है। तलवार भय दिखाती है, सत्य विश्वास जगाता है। उसके राज में न कोई छल था, न अन्याय। प्रजा सुखी थी और पड़ोसी राज्य भी उसके धर्म का आदर करते थे। लोग कहते थे, जिस राजा ने सत्य को अपना धर्म बनाया उसके राज्य में देवता भी निवास करते हैं। अंततः अर्जुन सेन ने सिद्ध किया कि धैर्य और सत्य ही वो दो शस्त्र हैं जिनसे मनुष्य न केवल संसार को बल्कि स्वयं को भी जीत सकता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम भी अपने जीवन में सत्य और धैर्य को अपनाएं, क्योंकि असली ताकत वही है जो भीतर से आती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए तो कमेंट करें। धन्यवाद।